जबलपुर के आधारताल तिराहा स्थित अमर शहीद बिरसा मुंडा की 148वीं जन्म जयंती अखिल भारतीय आदिवासी शबरी महासंघ द्वारा श्रद्धांजलि के रूप में मनाई गई। बुधवार को वीर विप्लव युवा शहीद अमर शहीद वीर बिरसा मुंडा की जयंती बड़ी शालीनता एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस मौके पर अखिल भारतीय आदिवासी शबरी महासंघ के पदाधिकारी, आदिवासी नेता, कांग्रेस की पूर्व मंत्री कौशल्या गोटिया सहित अन्य आदिवासी नेताओं और पदाधिकारियों ने एकजुट होकर वीर शहीद बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वीर शहीद बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला। जल, जंगल और जमीन के लिए आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए बिरसा मुंडा को याद करते हुए आदिवासी नेताओं ने आदिवासियों की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। आदिवासी नेताओं ने इस मौके पर सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव में आदिवासियों पर पंचवर्षीय योजना में उनकी शिक्षा, उनके विकास के लिए कोई भी योजना नहीं है। आदिवासी, दलित और हरिजन विरोधी सरकारों में शामिल नुमाइंदे यह चाहते हैं यह समाज भूमि विहीन हो जाए और अपने हक की आवाज ना उठाएं। आदिवासी नेताओं ने बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर सरकारों को चेताया कि देश के सभी राजनीतिक दल आदिवासियों को केवल वोट बैंक ना समझे, उनके उत्थान के लिए, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए गंभीरता से काम करें, वरना अब आदिवासी एकजुट है और सरकारों से अपना हक लेना जानता है। आज 15 नवंबर 2023 प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अखिल भारतीय आदिवासी शबरी महासंघ जबलपुर के तत्वाधान में वीर शहीद युवा शहीद वीर विप्लव अमर शहीद बिरसा मुंडा की जन्म जयंती बहुत श्रद्धा और शालीनता के साथ मनाई गई। कारण था कि प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है और कार्यक्रम भी करना जरूरी है। आज उनको इस दुनिया से गए 148 साल हो चुके हैं। तो पूरे देश में आदिवासी समाज ज़्यादातर बिरसा मुंडा की जयंती मनाता है। हम लोग ने भी जयंती मनाई और श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए और समाज ने ये चिंता व्यक्त की कि प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या अन्य जगह भी चल रहे हैं और अभी 2024 में भी चुनाव होंगे। तो आदिवासी समाज की ये चिंता है कि आदिवासी समाज के लिए किसी भी दल के पास कोई विजन नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि उनके लिए हम 5 साल मुफ्त राशन देंगे, हम 5 साल गरीबों को 80 करोड़ लोगों को राशन बांटेंगे। कोई विजन नहीं है किसी भी दल के पास। हम 5 साल 1000 रुपये देंगे, हम 5 साल 1500 रुपये देंगे। क्या है ये सब? भारत इतना विशाल देश है और आदिवासी समाज भारत का मूल निवासी है, यहाँ का मूलतः रहने वाला है। तो क्या ये राजनीतिक दल के जो दबंग और पैसे वाले लोग हैं ये चाहते हैं कि आदिवासी समाज अपने हकों की मांग करे ही ना, अपने लिए कुछ मांगे ना? आदिवासी समाज कुछ नहीं चाहता। सिर्फ अगर वो चाहता है कि उनके जो पीढ़ी है वो शिक्षित हो। आज स्वास्थ्य इतना महंगा है, शिक्षा इतनी महंगी है, 5 तरह की शिक्षा है। कैसे आदिवासी समाज उनको पढ़ाया? धीरे धीरे जो सरकारी संस्थान हैं शिक्षा के वो बंद होते जा रहे हैं। आदिवासी समाज, वंचित समाज, कमज़ोर समाज, दलित समाज कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? तो क्या एक समय ऐसा आएगा कि कुछ खास लोगों के ही बच्चे पढ़ के ऊपर पहुँचेंगे और इन जातियों पर राज करेंगे? हमारी ये मांग है, हमारी ये चिंता है कि चुनाव में स्वस्थ चुनाव होना चाहिए या बस ये राजनीतिक दलों के दिमाग में आता है कि हम गरीब बस्तियों को, आदिवासी बस्तियों को, हरिजन बस्तियों को शराब से खरीद लेंगे, पैसे से खरीद लेंगे और एक तरह का माहौल बहुत बुरा हो जाता है। तो जिस तरह से ये जो माहौल चल रहा है, चुनाव लड़ना ये तो एक लोकतंत्र की परंपरा है। तो हम आपको अपने देश को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे पहले इस देश से शराब को आउट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जहाँ ये शराब बांटते हैं उसी घर में कलह होती है, लड़ाई होता है। और जब वो शाम के लौट के आती हैं तो उनके घर में कलह होती है, लड़ाई झगड़ा होती है और वो बनता है बर्बादी का कारण। तो
आज तक राजनीतिक दल सिर्फ आदिवासियों पे जो फोकस कर रही हैं, ये तो चलिए हम तो धन्यवाद देते हैं कि इतने साल के बाद सबको याद आई, बिरसा मुंडा, रघुनाथ साहब, शंकर साहब, शबरी माता, सबकी याद आई। तो देखिए उनको नाम उपयोग करने से आपको ये वोट बैंक नहीं मिल जाते। आपके पास एक विजन होना चाहिए कि जो इस देश के मूल निवासी हैं, जिसने जल जंगल ज़मीन की रक्षा की, अब तो वो बचा नहीं है। धीरे धीरे लोगों की सांस खत्म हो रही है। जिसने आपको श्वास दी, आप उस श्वास देने वाले को ही जड़ से ख़त्म कर रहे हो, उनकी ज़मीनें छीन रहे हो, बहू बेटियों का अपहरण हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 है। ये सब चीज़ें कैसे सुधरेंगी? किसी ने अपने पंचवर्षीय योजना में सुदृढ़, शिक्षित, अच्छे आदिवासी परिवार की कल्पना नहीं की है। तो ये एक तरह से दंश है और हम लोगों की चिंता है कि अगर आदिवासी समाजों की वोटें चाहिए राजनीतिक दलों को, तो आपके पास एक विजन होना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज है तो आप उसको कैसे सुधारोगे। क्या हर साल पंचवर्ष में यही लेके आओगे कि हम उनको मुफ्त राशन देंगे, हम उनको मुफ्त फलाना करेंगे, ये करेंगे? इससे कोई भी आदिवासी समाज कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। मैं आदिवासी समाज से अपील करना चाहती हूँ कि अपनी वोट की कीमत को पहचानो, अपने आप को पहचानो। तुम्हारी वोटों से सरकारें बनती हैं और सरकार जब बन जाती हैं तो तुम्हारे तरफ कभी पलट के कोई नहीं आता है। अगर सारी नेता लोग आपके पास आते हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, तो अपने अधिकार मांगिए, उनसे पूछिए कि हमारे बस्ती के सुधार के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सामुदायिक भवन के लिए आपके पास क्या योजना है। अगर वो जवाब दें तो ही उनके बारे में सोचिए, और अगर उनके पास 0 जवाब है तो ये सोचिए कि ये आपके वोटों से खिलवाड़ करने वाले हैं और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जनता का लोक पर्व है, चुनाव का लोक पर्व है। सोच समझ कर जनप्रतिनिधि चुनें।